हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, इससे पहले मैंने रे ऑप्टिक्स का करीब 10-12 लेक्चर लेके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए। आपके लेंस हो, मिरर हो, सारे मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया। साथ में सारे के मैग्निफिकेशन भी के फॉर्मूले भी बताया। और आपके टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप सारे मैंने एक्सप्लेन किए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर देख लो, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है और कॉन्सेप्ट भी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आज स्टार्ट करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इसके साथ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा और ये ऑप्टिक्स का करवा के उसको तो फिर मैं अगले चैप्टर पे जाऊंगा। तो स्टार्ट करता हूं आज का सेशन। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, और सब्सक्राइब भी कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लीजिए। इन एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट द लेंस आर मेड टू फॉर्म इमेज बाय फिनोमेना बाय। मतलब लेंस में ऐसा कौन सा फिनोमेना से इमेज प्रोड्यूस हुआ था विच यूज टू फॉर्म इमेज बाय। लेंस पे कौन ऐसा फिनोमेना जिससे आपका इमेज प्रोड्यूस हुआ था, इमेज बना था। तो आपका फिनोमेना देख लीजिए। पहला ऑप्शन रिफ्लेक्शन, सेकेंड रेयर फ्रैक्शन, थर्ड इज रिफ्रैक्शन और डी इज डिस्पर्सन। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आपका जो जो भी लेंस में जो फिनोमेना होता है उसमें इमेज बनता है वो किस वजह से बनता है। आपका वो बनता है आपका रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा ना रेयर फ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो इसे आप टिक मार ले। उसके बाद बात करेंगे ए रियल इमेज। सेकेंड क्वेश्चन, ए रियल इमेज फॉर्म ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे रियल इमेज फॉर्म होता है या नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होता है या इरेक्ट होता है या डी नॉन, इसमें से कोई नहीं। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि रियल इमेज जो होता है उसका साइज स्मॉल या बिग दोनों होता है। रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और स्क्रीन पे फॉर्म होता है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा फॉर्म ऑन स्क्रीन। अगर यहीं पे आपका इरेक्ट दे रखा है, वहां पर इन्वर्टर दे रखा होता तो ऑप्शन में बी भी होता, मतलब बोथ ए एंड बी, तो वो आपका राइट ऑप्शन होता। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है। अगर इसे आप सॉल्व नहीं कर पाओ तो आप कोई बात नहीं, मैं इसे करवाऊंगा। और साथ में ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आया था, तो इसे अच्छे तरीके से देख लेना कैसे सॉल्व होता है। तो स्टार्ट करते हैं ये इसका सॉल्यूशन। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन नंबर थर्ड में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है। स्पीड ऑफ लाइट आपका क्या है? स्पीड ऑफ लाइट आपका है c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास वुड बी। तो आपके ग्लास में कितना स्पीड ऑफ लाइट होगा, मतलब उसमें लाइट की स्पीड कितना होगी, किस में? मीडियम दे रखा है ग्लास में, और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर आई इज इक्वल टू 1.5 दे रखा है। और मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, वो यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना। इसलिए यहाँ पे यूनिट नहीं दे रखा है। हर एक बारीकी पॉइंट को मैं आपको बता रहा हूँ, वो जरूर से आप याद रखें। तो अब देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आपको पूछ दिया क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में कितना स्पीड होगा। इस अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता होगा, इसके कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाओगे। सिंपली याद रखना, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास के लिए आपका क्या हो जाएगा, सी बाई एन कर लो। यहाँ पे एन क्या है, एन आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो एन आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको आर आई से डिनोट कर सकते हैं, एन से भी कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो सी आपका 3 × 10⁸, उसके बाद एन 1.5, 1.5 से कट गया तो आपका क्या हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो भी ऑप्शन में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा उसको टिक मारेंगे और आगे अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना बहुत ही जरूरी है। सी इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका दे रखा था 1.5। तो आपके ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितना इंटर करेगा वो आपको बताना था। तो आप आसानी से कैलकुलेट कर लिए। वेलोसिटी ऑफ ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आप याद रख लेना। चाहे ये भी बोल सकते हो सी बाई एन। सी यहाँ पर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, और एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और वीडियो की स्किप बिल्कुल ही मत करना, ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल
क्वेश्चन है और इसको समझाने में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी और मैं बताऊंगा, वो आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले देख लीजिए, while looking at an image formed by convex lens, किसी formed convex lens को हम देख रहे हैं and half of the lens is covered with black paper। मतलब convex lens तो आपको पता ही है क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। और कन्वर्जिंग लेंस में क्या हुआ, हाफ लेंस उसको ब्लैक पेपर से कन्वर्ट, मतलब उसको क्या किया, ढक दिया गया, हाफ ऑफ उसको, इसको कन्वेक्स लेंस को कवर्ड कर दिया गया। विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी हैपन इन द इमेज, तो इमेज पे क्या असर पड़ेगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी, कॉन्वेक्स लेंस आखिर कैसे बनता है और क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट डाउन कर ले, इस सॉल्यूशन को। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे मैं चाह रहा था इसको सीधा आपको बता देता, लेकिन मैं आखिर आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताना चाहता हूँ और अच्छे से आप समझ जाए, ताकि वीक स्टूडेंट भी हो आसानी से सॉल्व कर सके इसको। तो देख लीजिए, कॉन्वेक्स लेंस है, उसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, और अपना ह्यूमन आई भी कॉन्वेक्स लेंस है। और हमेशा इमेज ह्यूमन आई कैसा फॉर्म करता है, रियल और इन्वर्टेड, और साइज कितना होता है, स्मॉल होता है, ये भी याद रखना। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका लेंस है, हाफ ऑफ द लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर। मान लीजिए आपका हाफ लेंस ब्लैक पेपर में कन्वर्ट किया, इसको पेंट कर देता हूं मैं ब्लैक से कर दिया, लेंस को हाफ ब्लैक पेपर से कन्वर्ट कर दिया। विच ऑफ द फ्लोइंग इज हैपन इन द इमेज, तो जैसे ही आप ब्लैक पेपर से उसको क्या करोगे, ढकोगे, कवर्ड करोगे, तो आपका क्या होगा, उस पर इमेज पे असर क्या पड़ेगा, इंटेंसिटी ऑफ इमेज हाई, क्या इमेज की इंटेंसिटी हाई हो जाएगी, उसका इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल बी डैमेज्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इमेज क्या, बहुत डैमेज्ड हो जाएगा, ब्लड इमेज आएगा, या कुछ नहीं होगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि आपका कन्वेक्स लेंस जो है उसको हाफ ऑफ द लेंस विल बी कवर्ड बाय द ब्लैक पेपर, देन व्हाट विल हैपन, देन यू विल बी से दैट उसकी जो लेंस की जो इंटेंसिटी होती है वो डैमेज्ड हो जाएगी, मतलब गायब हो जाएगी, लगभग गायब की हो जाएगी। तो आप याद रखना, इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल बी डैमेज्ड, तो आपका इंटेंसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, डैमेज्ड हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सारे बच्चे, ये सब एक्सपेरिमेंट से आया है और ये क्वेश्चन सीधा पेपर में आने वाला है, एयरफोर्स के पेपर में आया था ये क्वेश्चन। लाइव वायर वेव्स प्रोजेक्टेड ऑन ए वायर सरफेस, ये क्वेश्चन अगर आ गया ना तो आप छोड़ दोगे, कंफर्म वाली बात है, मगर इसको ध्यान से सीखो। Light waves projected on a wire surface shows 7 color due to the phenomena of interference, dispersion, रिफ्लेक्शन या नन। देख लेना, रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्शन है, तो आप देख लो सबसे पहले। तो लाइव वेव्स प्रोटेक्टेड ऑन वायर सरफेस, किसी भी लाइव वेव को प्रोटेक्ट किया वायर सरफेस से, और सो 7 कलर ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ। तो देखते हैं जब भी कोई लाइव वेव होता है उस पर वायर से रखते हैं तो क्या वो 7 कलर में वो दिखने लगता है, तो उसका फिनोमेना है, उसका रीजन क्या है, सो 7 कलर ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ, उसका रीजन क्या है। तो रीजन आप सबसे जरूरी है ये रीजन, और ये जानना भी जरूरी है। इसका रीजन जो होता है वो इंटरफेरेंस होता है। कुछ बच्चे बोल देंगे सर डिस्पर्सन होगा, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर। अभी डिस्पर्सन ऑफ लाइट जो होता है वो आपका प्रिज्म में होता है। कोई भी व्हाइट लाइट जो होता है वो व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म पे पड़ता है, वो डिफरेंट 7 कलर फॉर्म कर देता है, वो तो आप जानते हो। मगर यहाँ पे लाइव वेव्स प्रोजेक्टेड ऑन वायर सरफेस पे आपका लाइव वेव्स हुआ, वो प्रोजेक्टेड किया गया ऑन वायर सरफेस एंड शो 7 कलर। तो यहाँ पे डिस्पर्सन का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। डिस्पर्सन पे कोई प्रिज्म होता है, प्रिज्म कोई व्हाइट लाइट उस पर स्पिल करता है और 7 डिफरेंट कलर फॉर्म होते हैं, तो वो अलग कंसेप्ट है। तो यहाँ पर जो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे वायर सरफेस शो 7 कलर ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ, तो आप याद रखना इंटरफेरेंस की फिनोमेना होती है, ये आप याद रखना, नोट डाउन कर लेना और स्टार लगा देना। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया था और फिर से आने का चांस है, याद रखना। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ऑप्टिकल ग्लास यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्लास इज मेड बाय, मतलब ऑप्टिकल ग्लास यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्लास इज मेड बाय फ्लिंज ग्लास, ऑप्टिकल फाइबर, क्राउन ग्लास, नन। यहाँ ग्लास की जगह यहाँ पर स्पेक्टेकल्स भी लिख सकता है, स्पेक्टेकल्स भी लिख सकता है, तो ये आप ध्यान में रख लेना। तो फ्लिंज ग्लास, ऑप्टिकल फाइबर, क्राउन ग्लास, नन। ऑप्टिकल ग्लास यूज द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेक्टेकल्स और ग्लास इज मेड बाय। तो हमेशा याद रखना जब भी आपसे पूछे ऑप्टिकल ग्लास यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्लास और स्पेक्टेकल्स, तो इसमें हमेशा यूज होता है फ्लिंट ग्लास।
फ्लिंट ग्लास, ये ध्यान में रखना। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फ्लिंट ग्लास के बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करो, मैं उसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। क्राउन ग्लास के बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए उसके बारे में कमेंट करो, वो भी मैं बताऊंगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर। और लास्ट में बताऊंगा कि कुछ मेरे भाई जो फ्रेंड्स मुझको क्या बोले उसके बारे में बताऊंगा। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर इज, तो लाइट को 7 कलर स्प्लिट किया जाता है। व्हाइट लाइट वही बताया था, प्रिज्म, कोई प्रिज्म है, प्रिज्म पे व्हाइट लाइट फॉल किया, उसके बाद 7 डिफरेंट कलर में फॉर्म हुआ, उसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन। तो ये याद रखना, डिस्पर्सन और इंटरफेरेंस में बिल्कुल कंफ्यूज ना होना। अब मैं एक बात बताऊं, कुछ जो मेरे फ्रेंड है उन्होंने बोला था कि तुम जो वीडियो डालते हो उस पर 4-5 व्यू आता है, उससे क्या होगा। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो से एक भी बच्चा अगर कुछ सीख पाता है, समझ पाता है, और उसको ये अच्छा लगता है, वो देखता है, लाइक करता है, और ये वीडियो उस बच्चे के लिए जो बच्चे के पास पैसे नहीं है और जो फ्री में क्लास लेना चाहते हैं, और काफ़ी, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट का दर्द समझता है और जानता है कि वो किस पॉइंट में वीक है, इसलिए मैं उन बच्चों के लिए डालता हूँ ये वीडियो, ताकि वो अच्छे से अपने आप को रिवीजन कर सके और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके, ताकि उनको कोई डाउट ना रह जाए। और उनके हर एक डाउट में लेकर आऊँगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मैं ज़रूर आपका हर एक डाउट लूँगा और हर एक पार्ट में जो भी प्रॉब्लम होगी वो मैं सॉल्व करवाऊँगा। तो दोस्तों, यही थी आज की सेशन। ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।